नमस्ते, मैं परशुराम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। कल देखते हैं 23 जून का मार्केट क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। उससे पहले देखते हैं कल हमने क्या कुछ देखा था और मार्केट में हमें आज क्या कुछ देखने को मिला। चलो, कल जैसे मैंने कहा था कि जो मार्केट खड़ा था कल 15,740-50 के आसपास, मैंने कहा था कि वो हमें ओपनिंग जो है वो दे देंगे 800 के ऊपर। और ये भी कहा था कि अगर 10-15 मिनट हमारा टिकता है यहाँ पे 15,825 के ऊपर 25 के आसपास, तो फिर हम एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की तरफ दे सकते हैं अप टू 15,900 टू 925 तक। और आज अगर हमने देखा तो 15,895 तक ही मार्केट गया है, उससे ऊपर गया ही नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे एक प्रीवियस हाई बनाया था, फिर नीचे आया, उसके बाद वापस वहीं पे आकर कहीं ना कहीं उसने रेजिस्टेंस लिया। दैट इज ये एक डबल टॉप बनाया उसने और वापस वहीं से मार्केट अब नीचे आया है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखना है, वो क्या है, 15,900 को मार्केट गया और वापस 15,450 तक मार्केट नीचे आया है और वहां से 15,450 से वापस 15,900 तक मार्केट आया है। तो अब ये जो दो हमारा अप एंड डाउन मिला है, वापस अब अप साइड में वैसी लेवल पे आया है जून सीरीज में, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी प्रीमियम कॉल और पुट के हैं वो दोनों भी कम हुए काफी सारे, और बढ़ गए भी है, कम भी हो गए। तो अब सारा यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज है वो है कल और परसों 2 ही दिन है मंथली एक्सपायरी को, जून सीरीज खत्म होने के लिए। तो डेफिनेटली बड़े बिग प्लेयर है वो यहाँ पे मार्केट को फ्लक्चुएट करेंगे। कल भी मैंने कहा था इतनी आसानी से 16,000 का लेवल हम नहीं देखेंगे। कोई भी जो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है 15,000 का भी लेवल आप देखो, गैप अप से ही हमें मिला है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा गैप था वो जो हमें मिला, यहाँ पे पहले दिन हमारा क्लोज हुआ था 14,935, दूसरे दिन डायरेक्टली ओपन हो गया 15,066 पे। तो इतने आसानी से 15,000 16,000 का लेवल हम यहाँ से नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब क्या है, कल मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है और कहां पे जाएगा। एक था लेवल मार्केट के लिए 15,825, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, फिर वो सपोर्ट बन गया बट ज्यादा देर वो टिक नहीं पाया और वहां से फिर मार्केट वापस नीचे आया है। नीचे के तरफ 15,775 इंपॉर्टेंट लेवल था, वो भी ब्रेक करके नीचे आया है, अब क्लोजिंग भी उसके नीचे दिया है। अब नीचे की तरफ दो लेवल से अपने पास, अब यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसी को मैं जस्ट एक्सटेंड कर देता हूं, वो है 15,680 टू 85 के आसपास का एक लेवल और 15,600 जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो सपोर्ट कल मार्केट के लिए, अगर 15,600, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, अगर 15,600 ये कल 12 बजे से पहले अगर नीचे क्रॉस कर दिया, फिर हम 15,450 15,250 तक भी जा सकते हैं, या 15,500 तो डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। तो यहां पे क्योंकि अब ये 450 तक में भी लेके जा सकता है और वहां पे लेके जाके क्लोज दे सकता है और एक्सपायरी के दिन वापस वो ऊपर लेके आएगा, या फिर कल 500 के आसपास हमें लेके जाएगा और वहां पे रोकेगा और थर्सडे को 500 के नीचे ओपनिंग देकर वापस वो 150 पॉइंट भी नीचे लेके जा सकता है, जो हमारा एक नीचे का लेवल है 15,365 के आसपास।
ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज, अगर 15,600 मार्केट ने होल्ड किया तो वापस फिर हम 15,700, 15,775 वापस हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। या फिर कल अगर आज, अब यूएस मार्केट कैसा खुलता है वो भी है, उसका इम्पैक्ट तो आज देखा हमने, ज्यादा कुछ गिरा नहीं हमारे मार्केट पे इतना। आज अगर देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट सारा रेड में ही था, इसलिए दोपहर के बाद भी हम थोड़ा सा नीचे आ गए। अब देखना क्या है, 15,800 का लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 15,800 मार्केट टिक गया, कल भी आज के जैसा ही अगर ऊपर एक ओपनिंग दे दिया और वो 12 बजे तक अगर टिक गया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस वीक में हम 16,000 के दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों साइड के सिनेरियो मैंने बताया है, दोनों साइड पे हमें ध्यान देना है, मार्केट कहां पे कैसे मूव करेगा। और 15,600 जो लेवल अगर क्लोजिंग मिलती है हमें, तो जो भी अब हमारे होल्डिंग रहेंगे उस पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि मार्केट काफी सारा ऊपर आया है, तो यहां से थोड़ा बहुत उसको वापस क्या करना चाहिए, नीचे निकलना चाहिए। अब यहाँ पे और एक सिनेरियो बनता है मार्केट का, वो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट एक नीचे आया है, अच्छा सा मूवमेंट दे दिया है, और ये लेवल या फिर यहां से थोड़ा सा नीचे और आकर मार्केट ऊपर जा सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी यहां से। तो ये हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, और जिसका ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा 15,900। ये तीन पॉसिबिलिटीज, यहीं से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो वो भी निकल सकता है, या फिर वो सपोर्ट ले सकता है 15,693 के आसपास, या फिर 15,600 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकला, तो डेफिनेटली फिर हम एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकते हैं। 2 दिन के बाद रिलायंस की एजीएम है, उसमें क्या अनाउंस होगा, फिर रिलायंस की मूवमेंट कैसी रहेगी, उस पे डिपेंड रहेगा पूरा मार्केट का मूवमेंट। उस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब देखा जाए तो 2200 का जो लेवल है रिलायंस होल्ड कर रहा है। पिछले अगर फेब से हम देखें तो रिलायंस जो है 2200 का लेवल होल्ड कर रहा है, अब भी जो नीचे आके फिर अब 2200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर आया है और अभी होल्ड कर रहा है। 1900 से जून सीरीज में ऊपर आया है 2200 तक, 2270 2280 तक भी गया है, तो एजीएम से पहले ऊपर आया है। अब एजीएम होगा, एजीएम के बाद ऐसा हो सकता है कुछ तो अनाउंसमेंट आएगा, या फिर कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया तो डेफिनेटली रिलायंस वापस 2200 का लेवल तोड़ के नीचे अगर आ गया, तो फिर हम 15,500 15,450 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लेवल हमारा टूट सकता है उसके बाद, इसलिए इस पे हमें ध्यान देना है। यस, ओपन इंटरेस्ट डाटा 0.75 पे पुट, सॉरी 0.93 पे पुट कॉल रेशो आया है, जो निगेटिवनेस दिखा रहा है। दोपहर का अगर देखा जाए तो पुट में ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत था, दोपहर के बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, और कॉल में ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो बढ़ गया 16,000 के लेवल, 15,900 15,800 पे भी काफी सारा बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। डायरेक्टली हमारा जो सपोर्ट आता है वो 15,500 और 15,002 लेवल पे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो एग्जैक्टली मार्केट में हमें देखना है कैसे मूवमेंट कल देगा, जो लेवल है उस पे हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी, अब देखो सेम सिनेरियो है, बैंक निफ्टी भी अब नीचे आ रहा है। जो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट 35,100 कहा था मैंने, वो अगर क्रॉस होता है तो फिर हमारा जो लेवल था 35,300 या 350 के आसपास, मार्केट वहीं पे अगर देखा जाए तो 35,280 के आसपास आके रेजिस्टेंस लिया, और वहां से मार्केट ने वापस टर्न ले लिया नीचे की तरफ, और कहीं ना कहीं आके एक 34,745 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। सेम सिनेरियो है अब बैंक निफ्टी में भी,
कल हमें 34,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 34,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये जो हमारा चैनल अब यहां से एक्सटेंड हुआ है उसी के आसपास सपोर्ट ले सकता है, जो अगर कल यहां से आता है तो फिर वो आ जाएगा 34,390 के आसपास सेकेंड सपोर्ट। ये दो अगर क्रॉस हो गया यहां से तो फिर 34,000 का एक सपोर्ट हमें मिलेगा बैंक निफ्टी में। 34,500 अगर सस्टेन होता है तो फिर वापस हम आ जा सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा आज का जो भी क्लोजिंग है 34,700 750 के आसपास का और 34,800। ये बात हो गई अगर गैप डाउन हुआ या फिर नीचे मार्केट आया तो। अगर गैप अप ही हो गया या फिर थोड़ा सा उसने आज के जैसा 35,000 के आसपास ओपनिंग दिया, मुझे तो लगता है फ्लैट अगर ओपनिंग दिया तो अच्छा खासा हम ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और ज्यादा अगर गैप डाउन हुआ तो फिर वापस एक डर रहेगा, क्योंकि अब थर्ड टाइम है बहुत बड़ा गैप डाउन देना या फिर बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म में नीचे लाके उसको रिकवरी करना। ऐसा 2-3 बार रिकवरी हुआ है और आज मार्केट ऐसा हुआ कि ऊपर निकला, ऊपर हुआ ओपन और उसके बाद उसको नीचे मार्केट को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो अब कैंसिल हो गया। पहला देखो यहाँ पे एक गिराया था 11 जून को, वहां से रिकवरी दिया हमें उसी दिन, फिर वापस अभी यहाँ पे देखा जाए तो फ्राइडे को भी वही हुआ, 18 जून को गिरा है और उसके बाद रिकवरी दिया पूरा। कल भी उसने वही किया, गैप डाउन दिया जोर से ज्यादा और वापस रिकवरी। आज ऊपर जाके मार्केट को वापस नीचे लाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर हम देखते हैं तो वो भी कमजोर है। देखो पुट कॉल रेशियो 0.76, 35,000 मेक और ब्रेक कल भी कहा था मैंने, और अब आने के बाद ओपन इंटरेस्ट डाटा अब हाइयर लेवल पे है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो डायरेक्टली अब 34,000 और 33,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा पुट में ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, कहीं ना कहीं अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे 2 दिन फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा क्योंकि जून सीरीज खत्म होने को आई है। राइट, तो ये था मार्केट ओवरव्यू। और एक चीज है, एचडीएफसी बैंक जब तक 1500 का लेवल ऊपर होल्ड करके नहीं एक आधा दिन क्लोजिंग देगा तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मैंने टेलीग्राम पे भी वो अपडेट दे दिया है। राइट, तो ये था आज का मार्केट ओवरव्यू। कल देखते हैं एक्चुअल मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।